तो इस समय पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने भगवा परचम लहराया है, पूरी बहुमत के साथ 200 डबल सेंचुरी का आंकड़ा पार कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर अभी आई है पूरे चुनाव की। अभी शाम के वक्त एक तरीके से ममता बनर्जी जो बौखला रही थी, कह रही थी कि मुझे लात मारी गई है, काउंटिंग सेंटर पर अचानक पहुंच जाती है। वहीं पर शुभेंदु अधिकारी रहते हैं। ममता बनर्जी को यह लगता है कि क्या पता मैं काउंटिंग सेंटर जाकर कुछ ऐसा कर दूं जिससे वो जीत जाए। लेकिन इस समय की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अपने ही गृह क्षेत्र में भवानीपुर से ममता बनर्जी को फिर शिकस्त दे दी है शुभेंदु अधिकारी ने। पहले आपने देखा होगा 2021 में शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी को छोड़ के बीजेपी का पाला थामा था, तो उस समय शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम जाकर ममता बनर्जी को पटकनी दी थी। वहीं दूसरी ओर फिर से वही हुआ है 2026 में कि शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम से भी लड़ रहे थे चुनाव, उन्होंने ममता बनर्जी जहां चुनाव लड़ रही थी, जहां उनका गढ़ था भवानीपुर, वहां वो फिर से पहुंचे और शेर की दहाड़ की तरह उन्होंने ये कहा था जब नामांकन भरा था कि मैं ममता बनर्जी को 20,000 से ज्यादा वोटों से हराऊंगा। आज वही हुआ है कि ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने लगभग 15,113 वोटों से हरा दिया है। तो यह अभूतपूर्व नहीं, एक तरीके से प्रचंड जीत है, जहां 200 डबल सेंचुरी बीजेपी ने मारी है। वहीं जो ममता बनर्जी 15 साल मुख्यमंत्री रही है पश्चिम बंगाल में, जिनके राज में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का वहां पर आतंक था, और उसके बाद किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध की घटनाएं निरंतर बढ़ रही थी, उसका एक तरीके से जो सूपड़ा साफ हुआ है ममता बनर्जी के पूरे टीएमसी काडर का। बड़े बड़े मंत्री धराशायी हो गए, बड़े बड़े जो नेता थे टीएमसी के, वो एक तरीके से घुटने टेक दिए, जनता ने उनको जमीन पर एक तरीके से पहुंचा दिया है। आज ममता बनर्जी अकेली हो गई हैं, न के एक तरीके से न उनके भतीजे उनके साथ हैं। अभिषेक बनर्जी का कोई एक तरीके से पता ही नहीं चल रहा, वो कहां गायब हो गए, कहां अंडरग्राउंड हो गए। वहीं ममता बनर्जी अभी भी लड़ रही हैं। वो लड़ इसलिए रही थी कि उन्हें यह लग रहा था कि भवानीपुर सीट कम से कम वो तो जीत जाए, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने वहां भी उनको परास्त कर दिया है। और उसी का आंकड़ा यहां पर देखिए, अभी हम दिखा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, लेकिन जो असलियत वहां पर एक तरीके से डिक्लेयर हो चुका है काउंटिंग सेंटर भवानीपुर में कि शुभेंदु अधिकारी लगभग 15,113 वोट से जीत चुके हैं। अभी इसमें तो 10,994 की लीड दिखाई दे रही थी। 16 राउंड से पहले जो ममता बनर्जी लगभग 2-3 हजार की लीड पर थी, वही उसके बाद जैसे ही शुभेंदु अधिकारी जहां मजबूत थे, वहां की जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू होगी, ममता बनर्जी बौखलाने लगी। अचानक काउंटिंग सेंटर छोड़ के वो बाहर आती हैं और मीडिया से कहती हैं कि लगभग बीजेपी ने 100 सीटें हमारी छीन ली हैं, चोरी कर ली हैं। वहीं दूसरी तरफ वो ये कहती हैं कि मुझे लात मारी गई, मेरे साथ बदसलूकी की गई। लेकिन उसकी जो बौखलाहट है वो अब निकल के सामने आ रही है कि आखिर ममता बनर्जी क्यों बौखला रही थी। उसका सबूत यहां पर दिख रहा है कि शुभेंदु अधिकारी 2-2 सीट से जीत चुके हैं, नंदीग्राम से भी जीत चुके हैं, भवानीपुर से भी जीत चुके हैं, और ममता बनर्जी के हाथ में लगा है अंडा। और यहां पर देखिए ममता बनर्जी इस समय 56,000, मात्र जहां गढ़ था वहां मात्र उनको 56,245 वोट मिले हैं, और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी 67,239 वोट के साथ 18 राउंड पर यहां पर दिखा रहे हैं। लेकिन अपडेटेड खबर जो निकल के काउंटिंग सेंटर से आई है कि शुभेंदु अधिकारी जीत चुके हैं। बीजेपी 208 से ज्यादा सीटों पर इस समय या तो जीत चुकी है या रुझानों में एक तरीके से आगे चल रही है। तो एक तरीके से ये प्रचंड जीत ये बताती है कि न केवल ये प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उनके विकास के नाम पर एक तरीके से मोहर है, बल्कि ये उससे ज्यादा ममता बनर्जी का जो कुशासन था वहां पर, जो उन्होंने अत्याचार वहां पर मचा रखा था, जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का अड्डा बनाकर एक तरीके से अपनी सरकार चला रही थी, उसका और पश्चिम बंगाल के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है ममता बनर्जी के कुशासन को, उनके एक तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या प्रेम को। तो यह साफ दिखाई दे रहा है कि 15 साल का जो एक तरीके से अघोषित आपातकाल पूरे पश्चिम बंगाल में था, वो अब अंत हो चुका है, और ममता बनर्जी के यहां से एक तरीके से पतन की शुरुआत हो चुकी है। ममता बनर्जी न केवल नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स भी नहीं कर पा रही हैं, और एक तरीके से जो
हर चुनाव में ममता बनर्जी ने यह कहा था कि 2026 का चुनाव तो मैं जीत जाऊंगी, लेकिन मेरा लक्ष्य है प्रधानमंत्री मोदी को 2029 में पटखनी देना। लेकिन वो अपने गढ़ को ही नहीं बचा पाई, तो आखिर शुभेंदु अधिकारी ने एक तरीके से जो ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर की जो ताबूत थी उसमें आखिरी कील ठोकने का काम एक तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने किया है। आज बीजेपी के पांचों उंगलियां जो हैं वो घी में हैं, हर तरफ बीजेपी की बल्ले बल्ले हुई है। आसाम में देखिए तीसरी बार लगातार हैट्रिक मारी है, पहले से भी प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर जीत के आई है। पौंडुचेरी में एक तरीके से बहुमत की सरकार वहां पे बन रही है एनडीए की। दूसरी तरफ केरल में भी एक दो सीटें वहां पर वो बीजेपी जीत रही है। तीसरी ओर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी एक तरीके से जो डीएमके है, जो सनातन विरोधी थे, उनका भी वहां से सुपड़ा साफ हो चुका है। और एक तरीके से जहां जहां बीजेपी ने चुनाव लड़ा वहां बीजेपी एक तरीके से या तो बढ़ी है या तो उसने अपना परचम लहराया है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी के लिए आज का दिन 4 मई ममता दीदी गई, कुशासन का अंत हुआ और आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा कि बीजेपी जो पश्चिम बंगाल से जिन नेताओं के दम पर ये पार्टी बनी थी, स्वामी एक तरीके से जो पार्टी के बड़े बड़े नेता जो वहां पर आए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने एक तरीके से जनसंघ की शुरुआत की थी, आज उसी की बदौलत है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेता जो एक तरीके से गरीब तबके से जुड़े हैं वो आज प्रधानमंत्री बन पाए, जिनकी एक ही अवधारणा थी कि देश में 2 संविधान 2 विधान 2 निशान नहीं रह सकते, जिसकी वजह से आज जम्मू कश्मीर भारत का एक तरीके से अभिन्न अंग है। और धारा 370 जिस पार्टी ने हटाई, जिस पार्टी के नेता ने हटाई, वो भी एक तरीके से बीजेपी के गठबंधन के लोग हैं। और एक तरीके से ये दिखाई दे रहा है कि शुभेंदु अधिकारी की ये जीत न केवल ममता बनर्जी को लगातार दूसरी बार पटकनी है, बल्कि ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल के लोग शुभेंदु अधिकारी पर ज्यादा भरोसा करते हैं बकाए की ममता बनर्जी पर। तो एक तरीके से जो लेफ्ट के 30 साल का कुशासन था, उसके बाद जो ममता बनर्जी का 15 साल का रक्त रंजित राजनीति का शासन था, और अब बीजेपी का एक तरीके से वहां पर उदय हुआ है। तो एक तरीके से जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर था, जो एक तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से पूरा एक तरीके से पटा पड़ा था, अब वो सुरक्षित होगा। बीएसएफ भी वहां पर एक तरीके से मुस्तैदी से अब काम कर पाएगी, उनको जमीन अलॉट होगी। तो बीजेपी ने न केवल एक तरीके से जीत हासिल की है, बल्कि ये देश की एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ी खबर है कि अब बीजेपी का जब वहां शासन आएगा तो फिर से बीजेपी जो भारत के बॉर्डर हैं वो फिर से मजबूत होंगे। और शुभेंदु अधिकारी को बहुत बहुत बधाई कि जिस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी को दूसरी बार पटखनी दी है। तो ये बंगाल के लोगों की जीत है, ये पश्चिम बंगाल के उन सताए हुए लोगों की जीत है जो आज शहादत दे चुके हैं इस निरंकुश शासन को खिलाफ, ममता बनर्जी के टीएमसी के गुंडों के खिलाफ जो अपनी जान दे चुके हैं इस शासन को उखाड़ फेंकने के लिए। ये आज उन कार्यकर्ताओं की जीत है बीजेपी की जिन्होंने एक तरीके से अपनी जान की बाजी दे दी, लेकिन टीएमसी के गुंडों के सामने नहीं झुके। तो शुभेंदु अधिकारी इस बार के हीरो ही नहीं बल्कि एक तरीके से शेर बनकर उभर आए हैं कि ममता बनर्जी को जहां गए वहां हरा के दिखाए। तो आपका क्या कहना है इस खबर पर कि शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से 15,113 वोट से जीत चुके हैं?